Good morning, sixth class. I hope you all are fine. So today we will start our another character sketch of the chapter 15, The Mysterious Visitor. और आज हम जिसकी बात करेंगे he is the main character of this chapter and he is the invisible man. ठीक है, जिसे मिस्टीरियस मैन या मिस्टीरियस मैन भी बोला है इस चैप्टर में. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट दिस कैरेक्टर स्केच ऑफ द इनविजिबल मैन. द इनविजिबल मैन वॉज गिवन मैनी नेम्स इन दिस नावल. यानी कि ये जो आपका नावल है द इनविजिबल मैन, इसमें इनविजिबल मैन को बहुत सारे नाम बोले गए हैं. जैसे आपके चैप्टर में द मिस्टीरियस विजिटर बोला गया है, राइट. स्ट्रेंजर भी बोला गया है, राइट. सो जो कि आइपिंग में आता है रहने के लिए, ठीक है. लेकिन जो उसका रियल नेम है वो क्या था? ग्रिफिन था. ओके. दो ही वॉज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, all his deeds were more like that of an antagonist. ठीक है, एंटागनिस्ट. इट मीन्स क्या है कि उसका नेम तो रियल लाइक क्या था? ग्रिफिन था. और इस चैप्टर में वो क्या है? हीरो है इस चैप्टर का. लेकिन उसने जितने भी काम किए हैं, उसने जितने भी उसके डीड्स हैं, किए गए काम हैं, वो सारे किसकी तरह हैं? एक विलन की तरह हैं. जैसे मूवीज़ में होता है ना, जो विलन हमेशा गलत काम करता रहता है, बैड वर्क करता रहता है. उसी तरीके से जो इनविजिबल मैन है, उसने जिसके जितने किए हुए काम हैं वो सारे किसकी तरह हैं? एंटैगनिस्ट की तरह हैं. ठीक है. He was an eccentric scientist, though he was a gifted scientist. He used his mind in a sinister wars. He devised an experiment to become invisible and then started looting and murdering whoever came in his way. ठीक है, यानी कि वो बहुत ही एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था. एक्सेंट्रिक मतलब बहुत ही डिफरेंट था. ठीक है. ही ऑलवेज ट्राई अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इन हिज लैब. ठीक है, वो हमेशा थोड़ा डिफरेंट सोचता था, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता था. जो कि उसके हमेशा जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो हमेशा रॉन्ग या ऑपोजिट हो जाते थे. ठीक है, ऑल्दो बहुत ही इंटेलिजेंट था. उसी तरीके से जो उसने इनविजिबिलिटी का जो एक्सपेरिमेंट किया वो उसके ऊपर क्या हो गया था? ऑपोजिट पड़ गया था. ठीक है, यानी कि वो इनविजिबल तो हो गया था, लेकिन वो वापस अपनी शेप में, ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाया. अब जैसे ही वो इनविजिबल मैन हो गया तो क्या हो गया? उसने क्या कर दिया? लूटिंग स्टार्ट कर दिया, लोगों का मर्डर करना शुरू कर दिया. और जो भी उसके रास्ते में आया उसने क्या किया? मार दिया. ठीक है. Now, he was very irritable and impatient. He lost his temper over pretty things. It will not be pretty. I think it will be petty. इसे करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है. He lost his temper over petty things and started hurting others. ओके, यानी कि वो बहुत ही इरिटेबल था, साथ ही साथ इम्पेशेंट, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था. ठीक है. और वो हमेशा अपनी छोटी छोटी बातों पे, जो भी बहुत छोटी बातें होती हैं उन पर अपना जो टेम्पर है, यानी कि जो अपना गुस्सा है, वो खो देता था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता था और दूसरों को हर्ट करना शुरू कर देता था. He had lost all his sense of conscience, although he was lonely and seemed to have been misunderstood from time to time. यानी कि उसने अपनी सारी, जितना भी उसका माइंड था, मतलब जितना भी उसकी सेंस ऑफ थिंकिंग थी, सेंस ऑफ एबिलिटी थी, वो सब कुछ वो खो चुका था अपने गुस्से के आगे, और इतना इम्पेशेंट होने की वजह से. और क्या था? वो अकेला रह गया था. और काफ़ी जगह लाइक ऐसा इस नावल में है, बताया गया है कि काफ़ी जगह वो सही भी था, लेकिन हमेशा उसे गलत ही समझा गया था. ठीक है. और उसको कभी भी किसी ने क्या नहीं दी? सिंपथी नहीं दी, दयालुता उसकी तरफ नहीं दिखाई, और ना ही किसी ने उसके लिए अच्छा सा बिहेव उसके साथ किया. क्यों? क्योंकि उसने जितने भी मर्डर किए थे, जितना भी उसका एविल माइंड था, जितने भी उसने गलत काम किए थे, जिस वजह से वो हमेशा लोगों से जो अपनी सिंपथी है वो क्या कर चुका था? खो चुका था. ओके. सो दिस इज़ द कैरेक्टर स्केच ऑफ द इनविजिबल मैन, जो कि इस चैप्टर में है आपका. सो आपको इसमें क्या करना है? आपको ये कैरेक्टर स्केच यू विल हैव टू राइट इन योर नोटबुक एज वेल एज यू विल हैव टू लर्न दिस. ठीक है. सो दिस इज़ द लास्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस चैप्टर, द इनविजिबल मैन. ठीक है. मैंने बाकी आपको मिसेस हॉल का और जो आपका बॉबी जेफर्स जो पुलिसमैन है, उनका भी मैंने आपको सेंड कर दिया है, बता दिया है, समझा दिया है. उसी तरीके से ये आपका इनविजिबल मैन का भी कैरेक्टर स्केच है, जो कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है.
स्टिल योर एग्ज़ाम्स आर कमिंग, सो आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है. सो डू हार्ड वर्क एंड गिव योर बेस्ट. Okay, so all the material you have, learning material you have, so do it, okay, and show your hard work. Okay, thank you.